नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या बेहतर है, एक एसआईपी बेहतर है या फिर एक पॉलिसी या गवर्नमेंट बैक प्लान चल रहा है जिसे हम बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि कौन सी स्कीम बेहतर है और लॉन्ग टर्म में कौन आपको ज्यादा पैसा बना के दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो हम बोल रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस आपका म्यूचुअल फंड या एसआईपी। सो आपको आप बात कर रहे हैं गारंटीड रिटर्न वर्सेस मार्केट लिंक रिटर्न। ओके, मींस सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड पॉलिसी है जो कि आपको एक हैंडसम इंटरेस्ट देता है, जो कि है आज के टाइम पे 8.01%। ओके, जो कि क्वार्टरली चेंज हो सकता है। इट इज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म। ओके, इसमें आप 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं, और ये अवधि आपकी अगले 15 सालों के लिए होगी कि आपको 15 सालों तक लगातार पैसे जमा करने हैं। मिनिमम आप 250 रुपये सालाना और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं। और जो आपको बेनिफिट मिलने चालू होंगे वो मिलेंगे आपको 21 साल के बाद। मतलब आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं, और जो भी आपके बेनिफिट होंगे वो आपको 21 साल तक मिलेंगे, 21 साल के बाद मिलेगा। मीन्स के बीच का जो 6 ईयर का फेज है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ फेज। ओके, ये आपकी गारंटी रिटर्न प्लान है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा, कोई भी मार्केट लिंक से रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है। और सो दिस इज स्नैपशॉट फॉर सुकन्या समृद्धि योजना की हाउ सुकन्या समृद्धि योजना is secured and it is a government backed policy. That's why it is called as बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो जो आपकी आप तभी एलिजिबल है जब आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है, आपके पास एक डॉटर है जिसकी उम्र 0 से लेके 10 साल तक है। ठीक है। और आपको उसमें सालाना जो मिनिमम अमाउंट है वो 250 रुपये है, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए है जो आप जमा कर सकते हैं। और आपको अगले 15 सालों तक ये पैसा जमा करना है, और जो मैच्योरिटी होगी वो 21 साल के बाद आपकी। इसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं। ठीक है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है 8.01% और 0.2%। ओके, एंड इट इज़ 100% गवर्नमेंट बैक्ड एंड जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ फार बेटर देन एफडी एंड आरडी। ओके, और जो इसका मेच्योरिटी अमाउंट है दैट कम्स अंडर टू द ट्रिपल ई कैटेगरी, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ओके, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन सुकन्या समृद्धि योजना और जो हमारा म्यूचुअल फंड है या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है। तो जब हम रिस्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना बट ऑब्वियस है कि कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट बैक्ड पॉलिसी। म्यूचुअल फंड मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो वो रिस्की तो है, डिपेंड्स ऑन द वोलेटिलिटी। रिटर्न्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना में फिक्स रिटर्न है, और वो भी रिवाइज होता रहता है हर क्वार्टर पे। और अभी तक का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो 7.6% से लेके 8.2% तक वेरी कर रहा है। ठीक है। और अगर हम रिटर्न्स में म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको 10 से 12% एनुअलाइज रिटर्न कहीं नहीं गया। ओके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक लिमिटेशन है सुकन्या समृद्धि योजना का कि जब तक आपके पास गर्ल चाइल्ड नहीं है तब तक आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इसको और कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आपको सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम 15 साल रखना ही रखना है, और अगले 6 साल तक उसका लॉक इन रहेगा, और जब 21वां साल होगा तब जाके आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा।
म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी लॉक इन नहीं है। ओके, आप कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, चाहे तो आप 15 साल तक वेट करिए या 15 साल तक इन्वेस्ट करिए और अगले 6 साल तक वेट करिए, सेम जैसे आप सुकन्या में कर रहे हैं। या फिर इट्स डिपेंड की जब भी आपको पैसे की जरूरत है आपने पैसे निकाल लिए। ठीक है। और टैक्स इम्प्लीकेशन जैसा मैंने बताया कि ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, टैक्स फ्री आउट। ठीक है, जो भी आप पैसा डालोगे वो भी टैक्स फ्री रहेगा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा, और जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी आपको टैक्स फ्री रहेगा। हाँ हाँ, म्यूचुअल फंड में आपको थोड़े से टैक्सेस लगेंगे। लाइक अगर आप 10 से 15 साल तक के लिए रखते हैं तो एक LTCG नाम का टैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, जो कि 12.5% आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे लगेगा। ओके, कंट्रीब्यूशन की बात कर ले तो इसमें जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आप मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अगर आपकी इच्छा है कि आप थोड़ा 1.5 लाख से ऊपर भी सबमिट कर सकते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 1.5 लाख करो, तो जितनी आपकी क्षमता है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर। ओके। कुछ सिनारियोज हमने टेस्ट किए हैं और हम बताना चाहते हैं कि सिनारियो के बाद हमारा क्या आउटपुट आया। तो हम सिनारियो ए है जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया सुकन्या समृद्धि योजना में। सिनारियो बी है जहाँ पे हमने एक फ्लेक्सी कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो जैसा कि आपको पता है कि सुकन्या में आपका रिटर्न फिक्स है 8.2% पर एनएम, और म्यूचुअल फंड में आपको एनुअलाइज रिटर्न 10 से 12% मिलता है। और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो सेफर साइड 12% मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आप इससे मैक्सिमम भी जा सकते हो, लाइक 14%, 15% भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम सेफर साइड वी हैव टेकन इट एज 12%। ओके, सो हमने 15 साल में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया 22,50,000 रुपए। ठीक है। और अगर हम सेम अमाउंट ही 15 साल में अपने म्यूचुअल फंड में भी रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ओके, अगले 16 से 21 साल जो 6 साल है उसमें हमने कोई भी नया पैसा नहीं डाला है। ठीक है, दोनों में। ठीक है, सो मैच्योरिटी अमाउंट पे हमें मिलेगा 71 लाख, 71,80,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में। और वहीं पे ये सुकन्या समृद्धि योजना जो थी 8.2% के हिसाब से थी, जो आपको मिलने वाला है 71,80,000 रुपए। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक म्यूचुअल फंड जो कि आपको 12% का CAGR दे रहा है, 21 साल के बाद वो मोटा मोटा आपको देगा 1,47,00,000 रुपए। ठीक है, जैसे मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो जो भी अमाउंट आपका मैच्योरिटी के टाइम आया वही आपका फाइनल कॉर्पस होगा। बट सिनारियो बी में क्या है कि आपके पास LTCG नामक का एक टैक्स भी है। ठीक है, तो अगर आपको 12.5% देना पड़ रहा है 1.47 करोड़, तो जो कि मोटा मोटा बैठता है 15 से 16 लाख होता है, उसके बावजूद भी जो आपका कॉर्पस है वो आएगा 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। ओके, सो आपको ही डिसाइड करना है कि विच वन इज बेटर, आपके लिए कौन सा बेहतर है। अभी कुछ प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं कि हम सुकन्या समृद्धि योजना क्यों चूज कर रहे हैं। तो इट इज एब्सोल्यूट कैपिटल प्रोटेक्शन, आपका जो भी पैसा लगा रहे हो वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ओके, डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी कैसी है। अगर आप कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते, आपको नहीं सोचना कि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो आपको कन्या समृद्धि बेस्ट है। और जैसे एक और चीज बेस्ट पॉइंट है इसका कि आपके FD RD या PPF अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट आपको तो कन्या समृद्धि में मिलता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड क्यों चूज करना चाहिए। तो जैसे आप सुकन्या समृद्धि योजना जो है 15 से 21 साल के लिए रख रहे हैं, तो वहां पे वो केवल आपको कैपिटल गेन दे रहा है, लेकिन दैट कैपिटल गेन इज नॉट एनफ आफ्टर 15 to 20 years। ओके, कि आप 71 लाख रुपए आपके लिए उस टाइम पे कुछ नहीं होंगे 21 साल के बाद। सो आपको इन्फ्लेशन भी बीट करना है, तो इसलिए आप बेटर है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप डालेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ऑलमोस्ट, जैसे कि हमने देखा, 1.3 CR बना के दे रहा है। ठीक है, ये एक ही बहुत ही अनकैप्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जिसमें ये ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1.5 लाख रुपए ही डालना है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो, और ऐसा कोई इसमें एजम्पशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, कि लिमिटेशन नहीं है कि आप 1.5 लाख के ऊपर पैसे जमा नहीं कर सकते। अगर आपकी क्षमता है तो आप 1.5 लाख से ऊपर भी पैसे इसमें जमा कर सकते हो। जितने ज्यादा आप पैसे जमा करोगे उतना ही उसी पे आपको अगर 12% मिल रहा है तो कंपाउंड होकर आपको जो कॉर्पस आपका 1.3 लाख बैठ रहा है, वो 1.5 लाख भी सॉरी 1.5 करोड़ भी बैठ सकता है, 2.25 करोड़ भी बैठ सकता है। ओके, और जैसे हमने बताया कि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई लॉक इन नहीं है कि आपको 15 साल तक जमा ही करना है। जब भी आपके पास पैसे हैं आप तब जमा करो। ठीक है, अगर कभी पैसे की जरूरत है तो आप निकाल भी सकते हो। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड का। हमारी सेवाएं हैं, हम अगर किसी को हमारी सेवाएं लेनी है तो प्लीज आइए हमारे पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।